So hi everyone, welcome to Vedantu Lead Made Easy. I'm your master teacher Ambika Sharma. So आज हमारा 5th डे है जिसमें हम बॉटनी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के PYQs को, पिछले 10 साल के PYQ को हम सॉल्व कर रहे हैं. एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चों PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं. क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के तो आता ही आता है, कई बार डायरेक्ट पिछले साल के क्वेश्चंस भी आते हैं. सो इस सीरीज को ध्यान से देखना, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना. बॉटनी का करने के बाद हम जूलॉजी के लिए भी सेम चीज करने वाले हैं. सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर तो बनता है बच्चों. सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ feature of, it is not a feature of active transport of solutes in plants. हमें वर्ड दे रखा है, फीचर किसका नहीं है, फीचर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर फोकस करो एंड आई एम प्रीटी श्योर यू नो द आंसर. यस बच्चों, फटाफट क्विकली. यस, सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी. देखो, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अगेंस्ट, ए फॉर ATP. सो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सही है, लो से हाई चीजें जाएंगी. ATP यूज होगा, बिल्कुल होगा. क्या मेम्ब्रेन के थ्रू आकर करेगा? जी मेम्ब्रेन के थ्रू ही करेगा, वरना कैसे करेगा? सो हमें पता है मेम्ब्रेन में यहाँ पर कुछ एक कैरियर प्रोटीन्स होंगे. सो जब कैरियर प्रोटीन से, टनल प्रोटीन से चीजें आनी जानी है तो 110% दे नीड टू बी स्पेसिफिक. कोई भी तो क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, दैट इज व्हाई. चलिए, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. सो एक चीज तो मार्क कर लो, जो एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में वो जो टेबल दे रखा है, हमने उसको नहीं छोड़ना है. वहां से हमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, राइट? वहां से हमें डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड transport. Is it the transport saturation? Is it the uphill transport? Requirement of special membrane proteins या high selectivity? Direct बच्चे वहीं से क्वेश्चन आया है कि कौन सा क्राइटेरिया does not pertain to facilitated transport. Does not. Yes, it is uphill. क्यों? क्योंकि facilitated transport है along या फिर down the concentration gradient ही जाएगी. कैसे जाएगी? डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही जाएगी. 110 इंडीड, राइट? सो बाकी सही है. ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होगा क्योंकि कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है. सो जब सारे के सारे फिल्ड हैं, फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, राइट बच्चे? तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स डेफिनेटली, हाई सेलेक्टिविटी डेफिनेटली. चलिए, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस. Water will flow out of the cell. Water will flow into the cell. No flow of water in any direction. What is the word? The word is hypotonic solution. सेल को कहाँ रखा गया है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. So लगाओ जरा दिमाग, हाइपोटोनिक की बात हो रही है. हाइपोटोनिक, हाँ जी, ये है मेरा सेल, मैंने इसको रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू द सेल. उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम. सो ऑस्मोसिस, हाई टू लो. सेल क्या करेगा? स्वेल. सो वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, राइट? व्हाट इज इट? इट इज एंडोस्मोसिस. So the next one, the water potential of pure water is less than 0, more than 0, but less than 1, more than 1, 0. Easiest question. water potential पे क्वेश्चन आ गया. जब भी प्योर वाटर की बात करते हैं बच्चे, जीरो है. सो इसका मतलब जब भी हमने सॉल्यूशन की बात की, सो इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव. जीरो तो प्योर वाटर का है. और हम लोग कैसे करते हैं इसको? ये साइन W साइन S प्लस साइन P, जहां पे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, ये जो हमारा हमारा जो साइन S है, it is the solute potential, and solute potential is always negative. What's that? It is always negative. So ये आ जाएगा हमारा pressure potential, usually positive. Yes, it can be negative, but usually it is positive. जो tertiary elements है, tracheodes और vessels है, वहां पे pressure potential negative रहता है, but usually it is positive. Do mark it. So the next one, the process responsible for facilitating the loss of water in liquid form from the tip of the grass blades at night and in the early morning is? The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of the grass blades at night and in the early morning is? Yes बच्चे,
Is it transpiration? Is it root pressure? Is it imbibition? Yeah, is it plasmolysis? So what should be the correct answer here? So it is the root pressure. देखो रूट प्रेशर की वजह से ही ये फिनोमेना क्या है कि लॉस ऑफ वाटर हुआ लिक्विड फॉर्म में फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स. सो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है गट्टेशन की. और गट्टेशन हाइडेथॉट्स के थ्रू होगा, राइट. इन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर बाहर आता है बच्चे. और जब भी गट्टेशन में पानी आया वो सिंपल पानी नहीं है, वो एक तरह से वाटर सैप है, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कुछ एक ऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है, राइट. और ये जो गट्टेशन है ये किसकी वजह से है बच्चे? रूट प्रेशर की वजह से. जब ट्रांसपीरेशन नहीं है, पानी तो हमने ऊपर चढ़ाना है, पानी तो चढ़ेगा, ट्रांसपीरेशन की मदद से चढ़ेगा, वो इवेपोरेट होता रहेगा. अब ट्रांसपीरेशन नहीं हुआ, हमने तो धक्का मारना है, हमने तो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ने तो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करने हैं. सो भाई वो सुबह सुबह जब ट्रांसपीरेशन कम है तो वो इस तरह से बाहर आएगा. सो वो क्या है? गट्टेशन. गट्टेशन किसकी वजह से है? रूट प्रेशर की वजह से. सो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में डरो मत, कुछ एक टॉपिक से वहीं से क्वेश्चन आना है, घूम फिर के क्वेश्चन आना है, राइट. सो स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय temperature, light, O2 concentration, CO2 concentration. Stomatal movement is not affected by. स्टोमेटा की मूवमेंट नहीं अफेक्टेड होती किससे? टेम्परेचर से, लाइट से, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन से या CO2 की कॉन्सेंट्रेशन से. यस, देखो अगर टेम्परेचर है, लाइट है, सो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं रहता, डेफिनेटली, राइट. प्लांट्स को क्या है? CO2 तो जरूरी है प्लांट के लिए, प्लांट में तो CO2 को ही एसिमुलेट करना है, ऑक्सीजन को तो रिलीज करेगा. सो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी अफेक्ट करेगी. वेरी इजी. चलिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम? इज इट बाई डायरेक्शनल? देखो फ्लोएम फूड क्या ट्रांसफर होगा? सुक्रोज. सुक्रोज क्या है? इनवर्ट शुगर, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, राइट बच्चे. क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है, डाइसैकेराइड है, राइट. सो बाई डायरेक्शनल, नॉन मल्टी डायरेक्शनल, अपवर्ड या डाउनवर्ड? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम? वेरी इजी, बाय डायरेक्शनल. और अगर जाइलम होता तो क्या होना था? इट शुड बी द यूनिडायरेक्शनल. देन व्हाट इट शुड बी? यूनिडायरेक्शनल. ध्यान से फोकस करो, एक लाइक और शेयर फटाफट कर दो वीडियो को. अगर कोई नया बच्चा है चैनल सब्सक्राइब कर लो. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन मार्क इट. सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप. इज इट जिंक? इज इट आयरन? इज इट कैल्शियम? इज इट मैंगनीज? रूट टिप की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको मार्क कर लो. द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम, राइट. द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम. ठीक है, नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन? बायोटिन में कौन मिलेगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर. मिनरल न्यूट्रिशन खा जाओ, पूरा पूरे का पूरा PYQ खा जाओ मिनरल न्यूट्रिशन का. बहुत कुछ याद करना पड़ता है, हमने किया है इसी चैनल पे, तुम देख सकते हो ट्रिक्स के साथ हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को किया है. सो इसको रिवाइज करो बच्चों और इसके PYQs को खा जाओ, छोड़ना मत इसके PYQs को. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन? डेफिनेटली, इंडीड इट इज सल्फर. So the next one, the product of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of the leguminous plant are. Recent question है, right? Biological nitrogen fixation का question है. क्या सिर्फ अमोनिया होगा? क्या सिर्फ नाइट्रेट होगा? क्या अमोनिया और ऑक्सीजन होगा? अमोनिया और हाइड्रोजन होगा? हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. I know my kiddos are going to answer this and it is ammonia and hydrogen. करते हैं ना, दो अमोनिया है, उसके साथ जो एंड में हमने H2 डाला, क्योंकि ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी हमें पता है अमोनिया निकल गया, तो साथ में हमारे पास क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया. चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन? नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाना है, हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनियम आयन भी बनते हैं. सो अब यहाँ पे नाइट्रेट को रिड्यूस करना है. सो इट इज द, यस, डिनाइट्रिफिकेशन, थायोबैसिलस, है ना, थायोबैसिलस. चलिए, सो द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एक चीज, कोई भी PYQ उठा लो, एक चीज NCERT से है, इसीलिए NCERT पे हम इतना फोकस करते हैं बच्चों. Yes, the first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plants. First stable product, the word is stable, and the 110% answer is your ammonia.
इसको मार्क कर लो, ये एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरह से बार बार आया है. It's the ammonia. So the next one, during biological nitrogen fixation, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by. जितने क्वेश्चन हम क्लास में कहते हैं कि बच्चों 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 इन क्वेश्चंस को बार बार करो, वही क्वेश्चन आए हैं. आप देख सकते हो, विद ईयर दिया है बच्चे, तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है. ध्यान से आंसर करो, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, नहीं कुछ हो रहा पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लो. एक बार सिलेबस कर चुके हो तो बार बार पीवाईक्यू करो. अगर अभी सिलेबस किया डेफिनेटली पीवाईक्यू करो, क्योंकि यही तुम्हें आइडिया देंगे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम. एंड हियर इट इज द लेग हीमोग्लोबिन, तभी पिंक रूट नोड्यूल्स हैं, और दिस इज व्हाट इट इज द ऑक्सीजन स्क्वेंजर. राइट, खा जाएगा ऑक्सीजन को. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनियस को चाहिए एनारोबिक कंडीशंस, और नमो याद रखना, इसको मॉलिबेडनम चाहिए इसके फंक्शनिंग के लिए. So oxygen is not produced during photosynthesis by green salpobacteria, Nostoc, Cycas and Cara. Yes, what should be the correct answer? Indeed, it is the green salpobacteria, Nostoc, Cyanobacteria. So ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है इनकी. राइट, साइकस हमारा जिम्नोस्पर्म है, कारा हमारी एल्गी है. डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होगा, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू यूज वाटर right in that photosynthesis. जैसे हम लिखते हैं ना 6CO2 12H2O, so it is not going to use this water. ये वाटर की जगह कुछ और केमिकल्स को यूज करेंगे, और हमें पता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में किससे आती है? पानी से. So chromatophores take part in movement, respiration, photosynthesis या growth. Chromatophore, chroma word is related to the color. So indeed pigment कहाँ आ जाएगी? Photosynthesis में. It has no role in movement, no role in respiration, no role in growth, right बच्चे? So which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? Not a product. ATP, NADH, NADPH या ऑक्सीजन, not a product बच्चे light reaction का. Yes, yes, of course it is NADH, light reaction. Cyclic, non-cyclic. सबसे पहले क्या किया? नॉन साइक्लिक. क्या क्या निकला? ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर था, पानी टूटा, वाटर की फोटोलिसिस हुई, ऑक्सीजन आया, एटीपी भी बनेगा, NADPH भी बनेगा. और नॉन और साइक्लिक में भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, NADPH नहीं होगा, ATP होगा. सो NADH कहीं पे भी नहीं इवॉल्व हुआ. So this is the correct answer. So in the light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from. Yes, plastoquinone, your PQ. लाइट रिएक्शन की बात हो रही है बच्चे. प्लास्टोक्यूनोन कहां से कहां इलेक्ट्रॉन को भेजेगा? PS2 टेस्ट से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से PS1, PS1 से NADP, PS1 से ATP सिंथेज. प्रोसेस करने के लिए टाइम लो. यू नो द आंसर. एक बार दोबारा इलेक्ट्रॉन अपनी लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम देखते हैं उसको एक बार देखो. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? गो फॉर इट, क्विक. Exactly, it is A, प्लास्टोसाइनिन. अल्टीमेटली किसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है? PS1 को. नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है. PS2 से तुम्हारा कहां जा रहा था? PS2 से. राइट, देखना भी मेरे को भी एकदम से हिट नहीं हो रहा है. कहां जा रहा था PS2 से हमारे पास? यस बच्चों, फटाफट चैट बॉक्स में तुम लोग लिखो. मैं भी एकदम से दिमाग लगाती हूँ कि PS2 से कहां गया? हमारे क्यूनोन तक तो पहुंचेगा, प्लास्टोक्यूनोन तक तो पहुंचेगा. दिस इज व्हाट वी नो. फिर धीरे धीरे प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6F तक जाएगा, प्लास्टोसाइनिन तक जाएगा, फिर हमारे PS1 तक जाएगा. लेकिन उससे पहले एक और नाम है, दैट इज योर फियोफाइटिन. राइट, फियोफाइटिन. सो फियोफाइटिन तक जाएगा, तुम्हारे प्लास्टोक्यूनोन तक जाएगा, तुम्हारे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक जाएगा, तुम्हारे प्लास्टोसाइनिन तक जाएगा. देन इट विल गो टू PS1 एंड अल्टीमेटली इट विल गो टू दैट NADP. राइट, सो PS2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को प्लास्टोक्यूनोन पास करने वाला है, और प्लास्टोसाइनिन फर्दर पास करता है PS1 को. सो इसको इस Z स्कीम को एक बार याद जरूर कर लेना, यहां से क्वेश्चन आता है. राइट, चलिए. So in a chloroplast the highest number of protons are found in. सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स कहाँ मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है. याद करो दोस्तों, याद करो. मत भूलना इस बेचारे ग्राना को, मत भूलना इस बेचारे थाइलेक्वाइड को, मत भूलना उस, है ना, उस
ग्रेडियंट को, प्रोटॉन ग्रेडियंट को. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंटीना कॉम्प्लेक्स, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड या स्ट्रोमा? इंडीड इट इज द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड. राइट, याद आया? ऐसे बनाते हैं, साइड में स्ट्रोमा है, दिस इज आवर ग्रैनम. राइट, प्लूरल हो गया, ग्रैनम बन गया. सो ल्यूमन आ गया थाइलेकोइड का, ये सराउंडिंग में आ गया मेरे पास स्ट्रोमा. सो सबसे ज्यादा किसमें हो गया? सबसे ज्यादा हो गया, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड. सो इन द फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट, the light independent reactions, they are going to take place at photosystem 2, stromal matrix, thylakoid lumen, photosystem 1. So light independent, light dependent दोनों पर क्वेश्चन आता है. लाइट इंडिपेंडेंट हम लोग इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, पर डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर टर्म इफ यू पीपल रिमेंबर. इसका मतलब ये नहीं अंधेरे में होगी, डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है. अगर डार्क रिएक्शन को एटीपी NADPH ना मिले उसका काम नहीं चलता. सो डार्क रिएक्शन में हमारे पास हमारा C3 साइकिल आ जाता है. कुछ प्लांट्स में हम C4 और CAM भी पढ़ते हैं. सो इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द स्ट्रोमल मैट्रिक्स. सो इट इज द रिएक्शन, एक्चुअल रिएक्शन जब CO2 का रिडक्शन होगा और हमारा शुगर बनेगा. CO2 का रिडक्शन होगा और शुगर बनेगा. सो बच्चे, जो जो पॉइंट्स मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, इवन दे आर इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. राइट, चलिए. So phosphoenol pyruvate, that is PEP, is the primary acceptor, carbon dioxide acceptor in C4 plants, C2 plants, C3 plants, and C4 plants and C3 plants. What should be the correct answer? Phosphoenol pyruvate, of course, C4 plants. PEP, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. एंजाइम कौन सी आएगी? PEP केस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. राइट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. So oxygenation activity of ribosco enzyme in photorespiration lead to the formation of, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है जो रिबेस्को की इन द फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ. नीट 2020 का क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन बच्चे, जिसको हम और क्या कहते हैं? C2 साइकिल कहते हैं. रिबेस्को, देखो एक ही जगह से कितने क्वेश्चन निकले. रिबेस्को याद है? रिबेस्को, राइब्यूलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, दोनों के लिए अफिनिटी है, दोनों के लिए बाइंडिंग अफिनिटी है रिबेस्को के पास. राइट, दोनों के लिए. डन बच्चे, डन. सो ये क्या करती है? जब CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, सो वहां पर जो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, वो एक बनेगा, 2 नहीं बनेंगे, उसके साथ साथ फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा. राइट. सो फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. कोई भला नहीं हो रहा हमारे प्लांट का. कौन सी ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है? तुम्हारी परऑक्सीजोम इन्वॉल्व है, हमारी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व है. ये भी एक PYQ है. सो थोड़ा बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी सॉल्व करते रहा करो. चलिए. सो द प्रोसेस विच मेक्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट is it the glycolysis, is it the Krebs cycle, is it the photorespiration, is it the respiration? जो मेजर डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट्स याद ही होंगे आपको. आई एम प्रीटी श्योर जिसने बच्चे ने ये एक बार भी टॉपिक किया है वो अब तक आंसर दे चुका होगा. यस बच्चों, यस यस यस. फोटोरेस्पिरेशन का C4 प्लांट्स की, कौन से प्लांट्स की? जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर हाई है, वहां की अडेप्टेशन है. सो C4 प्लांट्स के पास, क्योंकि हमने C4 साइकिल जो मीजोफिल सेल्स में हो रहा है, वहां मेन एंजाइम कौन सी है? PEP केस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. तो उस एंजाइम का ऐसा नहीं है कि दोनों रिबेस्को की तरह दोनों के लिए बाइंडिंग साइट्स है ना बच्चे? दोनों के लिए बाइंडिंग साइट्स उसके पास नहीं है, और दोनों के लिए बाइंडिंग साइट उसके पास नहीं है. राइट. और फोटो रेस्पिरेशन इसलिए नहीं होगा, लेकिन C3 प्लांट्स में अगर बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, CO2 का कम है, देन देयर आर चांसेस कि फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट C4 प्लांट्स आर हैविंग. इवन व्हेन द CO2 concentration in the atmosphere is low, still they are very efficient. चलिए. So the conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate बना, डेफिनेटली इट इज इरिवर्सिबल. क्वेश्चन आगे को ये भी आ सकता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate का बनना रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल. यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड. किसकी बात हो रही है? ग्लाइकोलिसिस की.
क्या है ये? ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। चाहे एरोबिक है चाहे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों का कॉमन स्टेप है ये। सो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, डेफिनेटली एटीपी यूज हो रहा है, देन द एंजाइम इज काइनेज, द हेक्सो या ग्लूकोकाइनेज। सो हियर वी हैव आवर करेक्ट आंसर। और हमेशा याद रखना, ग्लाइकोलिसिस की एंजाइम्स को मैग्नीशियम आयन की जरूरत है ही है। ये भी एक क्वेश्चन है PY। सो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज? कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रोसेसेस में रिलीज नहीं होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज नहीं होगी? यस बच्चे, फोकस फोकस फोकस। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज नहीं होगी? डेफिनेटली लैक्टेट फर्मेंटेशन। जब भी रेस्पिरेशन होगा, oxygen will be utilized to oxidize the food and the carbon dioxide will definitely be released, right? Oxygen will be utilized and the carbon dioxide will be released बच्चे। and वो इसमें भी है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी, जहां इथेनॉल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन लैक्टेट फर्मेंटेशन में ऐसा नहीं होगा। सो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, जब क्लास में करवाया था, बार बार रिपीट किया था कि ऐसे क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। सो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज it 0, is it 1, is it 2, is it 3? Indeed it is 1, right? 1 कब? स्टेप भी याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनेट बना, जब हम लोग कह देते हैं कि हाँ जी जी जीडीपी से जीटीपी बना और फिर फटाक से क्या हो गया? एटीपी बन गया, राइट? ये हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो वो क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS लोकेटेड इन प्लांट्स? सो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS प्लांट्स में कहाँ लोकेटेड है? ये मैंने आपको करवाया है, राइट? ETS कहाँ लोकेटेड है? यस बच्चे, इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम्हें लगता है कि कोई चैप्टर टफ है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, PYQs कर लो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम लोग आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे बच्चों। लेकिन PYQ प्रैक्टिस इज मस्ट मस्ट एंड मस्ट। हर टीचर बोलता है, अब तो मान लो कुछ सोच के ही बोलते होंगे, हर टॉपर के इंटरव्यू में है PYQ, राइट? सो इट इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, राइट? क्या याद है वो? नादी, सुसिदी, राइट? साइटो 2 रो, याद है किसी को? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नादी, NADH डिहाइड्रोजिनेज, है ना? नादी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम, रो था, रिडक्टेज, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। रिवाइज करना इसे। सो साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखा? क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। चलिए, सो साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोक्रोम्स कहां पर है? कहां पर? क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस बच्चे, अभी बताया कहां पर आ गए ये? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे में, ये जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है। देखा? एमसीक्यू जरूर सॉल्व करो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स? जो कॉमन है, सब जगह सब जगह सब जगह चलेगा। फैट्स को तोड़ा तुमने, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल। और हमेशा याद रखना, जो भी चीज एक्सेस में है अल्टीमेटली वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए बॉडी ने ले लिया, फैट में कन्वर्ट कर दो, प्रोटीन ले लिया, फैट में कन्वर्ट कर दो। सो जब हमने ये बोला जो कॉमन है रेस्पिरेटरी मीडिएटेड ब्रेकडाउन में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, यूजुअली हम कार्बोहाइड्रेट्स का करते हैं। सो क्रैब्स साइकिल में पायरुविक एसिड से अल्टीमेटली हमने एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना ही है। फैट्स को तोड़ के भी वही बनता है, प्रोटीन्स के केस में भी, राइट? चलिए, सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, दैट इज RQ वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिनिक एसिड। It is tripalmitinic acid. Is it 0.09? Is it 0.9? Is it 0.7? Is it 0.07? Yes, it is 0.7 क्योंकि ये क्या है? फैट्स, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स के केस में 1 है, लेस देन 1 आ जाती है फैट्स और प्रोटीन्स में। फैट्स में 7, प्रोटीन्स में 0.9।
ऑर्गेनिक एसिड्स में राइट हम लोग देखते हैं अबव 1 भी है। चलिए इसको इस क्वेश्चन को जरूर करना, आरक्यू को जरूर करना, राइट। वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग कि कितना ऑक्सीजन यूज किया और कितना CO2 निकला, दैट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। चलिए सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ग्रोथ का प्रोसेस मैक्सिमम कब है, ग्रोथ का प्रोसेस मैक्सिमम कब है? यस मैंने कहा था ना नीट 2020 में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। सो इट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग मैक्सिमम पूछा है, लैग स्टार्टिंग वाला होता है लैग, फिर आता है लॉग, और लॉग को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज, फिर आ जाएगा स्टेशनरी फेज, राइट। चलिए नेक्स्ट 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 बच्चे, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स, प्लांट्स के केस में टिपिकल ग्रोथ कर्व कौन सी है? इज इट स्टेयर स्टेप्स शेप्ड, पैराबोलिक, सिग्मोइड या लीनियर? Typical growth curve in the case of plants is definitely it is the S-shaped curve, it is the sigmoid curve, right? चलिए, so name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop, repeated question, increases the length of the stem, length of the stem. Bolting वाला concept याद करो, thus increasing the yield of the sugarcane. Is it cytokinin? Is it gibberellin? Is it ethylene? Is it abscisic acid? So what should be the correct answer बच्चे? Yes, plant growth regulator important. Gibberellin, right? Plants का growth hormone, plants का growth hormone है gibberellin, bolting को remove करता है, internodes को grow करवाएगा, right? चलिए, so which of the following is not an inhibitory substance governing the seed dormancy? Not an inhibitory substance, कौन से वाला inhibitory substance नहीं है? Right, which is not an inhibitory substance बच्चे, indeed it is the gibberellic acid. As I told you, it is a growth hormone, तो inhibitory तो हुआ ही नहीं। और हमारा ये जो abscisic acid है, it is the stress hormone in the case of our plant and rest other chemicals too. So basically, the direct answer is growth hormone, this gibberellic acid. So fruit and leaf drop at early stages can be prevented by, हमने fruit और leaf drop को कैसे रोक सकते हैं early stages में? यस बच्चे कैसे रोक सकते हैं अर्ली स्टेजेस में? क्विक ऑक्सिन्स, ऑक्सिन रोकेगा, राइट। ऑक्सिन जो अर्ली स्टेजेस में फ्रूट और लीफ का ड्रॉप है उसको रोकता है। सो अवीना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायोएक्सी ऑफ, वेरी इजी बच्चों को ये जरूर याद रहता है। अवीना कर्वेचर किसके बायोएक्सी के लिए? इंडीड इट इज ऑक्सिन, दैट इज योर इंडोल एसिटिक एसिड, जस्ट मार्क इट, राइट। IEA, IBA योर नेचुरल ऑक्सिन्स दे आर. So, what is the site of perception of photoperiod necessary for the induction of flowering in plants? What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plants? Direct NCERT, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, सीधी NCERT की लाइन है, इट इज लीव्स। क्या है आंसर? लीव्स। सो फाइटोक्रोम क्या है? इज इट अ फ्लेवोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन? अगेन NCERT, व्हाट इज इट? फाइटोक्रोम क्या है बच्चे? फ्लेवो ग्लाइको लिपोक्रोमो, फ्लेवो ग्लाइको लिपोक्रोमो. What should be the correct answer? Definitely it's a chromoprotein. याद है फाइटोक्रोम, फॉर रेड लाइट पढ़ते थे हम. चलिए नेक्स्ट, वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स द फ्लावरिंग इन ज़िमिकन, टर्मरिक, कैरेट या जिंजर. वर्नलाइजेशन, कोल्ड ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट किसमें स्टिमुलेट करेगा फ्लावरिंग को? एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट इट इन कैरेट. सो बच्चे इसी तरह से अपने MCQs को रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, राइट. PYQ प्रैक्टिस इज मस्ट, मैं तुम्हें रोज यही सुनाऊंगी ताकि तुम्हारे यहाँ पे बैठ जाए. सो ऑल द बेस्ट. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए. जल्दी मिलेंगे लाइव क्लासेस में. लेट्स इंटरैक्ट देन. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.